Hello beta, how are you all? Hope you all are safe and sound. I am Mayuri from APS. Today I will teach you the chapter first of हिंदी ग्रामर. आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का पाठ 1 भाषा करवाने जा रही हूँ. चैप्टर का नाम है भाषा तथा भाषा के प्रकार. भाषा क्या होती है बेटा, जानते हैं आप लोग? भाषा ये होती है, जैसे मैं अब अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ, अपनी बात जो आपको बताना चाह रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये क्या है बेटा? ये एक भाषा है और आप इसे समझ रहे हैं, तो ये है भाषा का आदान प्रदान. भाषा का आदान प्रदान. ओके, तो देखिए अभी पढ़ते हैं हम. भाषा का आर्थिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना आदि. भाषा शब्द भाष धातु से बना है. इसका अर्थ है प्रकट करना. भाषा शब्द किससे बना है बेटा? भाष धातु से. और इसका अर्थ होता है प्रकट करना, अपने मन की बात को प्रकट करना. ओके, अभी हम पढ़ेंगे परिभाषा. भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर अथवा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं. इसे ही भाषा कहते हैं. अभी मैं आपको डेफिनेशन इसकी समझाने जा रही हूँ. भाषा बेटा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर, हमें अगर आपको कोई बात समझानी है या आपको मुझे कोई बात समझानी है, तो आप कैसे समझाओगे बेटा? या तो आप उसे बोलकर मुझे बताओगे या आप उसे नोटबुक में या किसी पेपर पर लिखकर मुझे समझाओगे. जैसे मुझे अगर आपका कोई टेस्ट लेना है, ओके, कोई मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर मैं ओरल टेस्ट ले रही हूँ तो आप मुझे बोलकर अपना आंसर समझाएंगे. अगर मैं रिटन टेस्ट ले रही हूँ आपका, तो आप मुझे लिखकर अपनी नोटबुक में आंसर समझाएंगे. और आप क्या कर रहे हो? अपनी बात कहाँ पहुँचा रहे हो? दूसरों तक, यानी टेस्ट में मुझ तक पहुँचा रहे हो ना. तथा दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं. अगर आपको मैं कुछ बता रही हूँ तो आप उसे कैसे समझेंगे? आप उसे सुनेंगे. जब आप सुनेंगे उसे प्रॉपरली, तभी आप उसे समझेंगे. या अगर मैंने कोई ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कुछ आपको कोई बात समझाने के लिए, तो आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आप उसे रीड करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा. इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं. एक बार फिर से रीड कीजिए. भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर अथवा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं. इसे ही भाषा कहते हैं. जैसे माँ अपने बच्चों को समझाती हुई. बेटा इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है? मम्मा है और ये उनके बच्चे हैं. जब मम्मा अपने बच्चों को कोई बात समझाती है और बच्चे उस बात को समझते हैं, तो वो क्या होती है? भाषा. क्योंकि मम्मा अपनी बात समझा रही है और बच्चे उसे समझ रहे हैं. इस सेकंड पिक्चर में अब आप देखिए, यहाँ पे एक टीचर है, पीछे ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और ये स्टूडेंट्स हैं. अध्यापिका लिख कर समझाती हुई. टीचर अपनी बात कैसे समझा रही है? ब्लैक बोर्ड पर लिखकर. और बच्चे उसे कैसे समझ रहे हैं बेटा? ब्लैक बोर्ड से पढ़कर. नेक्स्ट इस चित्र में देखिए, पत्र लिखकर बात समझाना. यहाँ पे बच्चा कैसे समझा रहा है? अपनी बात को लिख रहा है, तो ये लिखकर अपनी बात को समझा रहा है. इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? एक नेता है जो अपना माइक है, ये देखिए ये माइक है, अपने माइक से अपना भाषण देकर अपनी बात को समझा रहे हैं. ओके, इस प्रकार उपर्युक्त चित्रों में हमने देखा कि सभी लोग मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, अब हम करेंगे भाषा के प्रकार. ओके, नेक्स्ट पेज है बेटा, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए. भाषा के प्रकार. हम अपने बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं भाषा. और भाषा कितने प्रकार की होती है बेटा? भाषा होती है 3 प्रकार की. फर्स्ट होती है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा. ओके, भाषा के जिस रूप को लिखकर हम अपने मन की बात प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं. जब हम अपने मन की बात को लिखकर समझा रहे हैं और दूसरों की बात को हम कैसे समझेंगे? उसे पढ़कर समझेंगे. वो कौन सी भाषा होती है बेटा? लिखित भाषा. उदाहरण है पुस्तकें, समाचार पत्र आदि. बेटा आपने कभी जब आप पढ़ते हैं अपनी बुक्स को, तो आप बुक से पढ़कर ही आप अपनी बातों को समझते हैं ना. और जो टीचर अगर आपको अपनी बात समझाना चाह रही है, वो अपनी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है या नोटबुक पे लिख रही है,
तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? लिखित भाषा का। ऐसे ही समाचार पत्र होता है बेटा अखबार। अखबार में बहुत सारी खबरें दी गई होती हैं, जो हमारे देश प्रदेश की खबरें होती हैं सारी हमें अखबार में दी गई होती हैं। हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें वहाँ की खबरों के बारे में पता चलता है। तो ये कौन सी भाषा है बेटा? लिखित भाषा। सेकंड वन इज मौखिक भाषा। मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जो बात हम बोलकर समझाते हैं और सामने वाला जो समझने वाला श्रोता होता है वो कैसे समझता है? सुनकर, अपने कानों से सुनकर समझता है। भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, भाषण देना, गीत गाना, समाचार सुनना आदि। जैसे मान लो स्कूल में आपने देखा है ना, जब आपकी प्रेयर टाइम में पोएम रिसाइटेशन होता है, आप जाते हैं स्टेज पर, माइक में अपनी पोएम बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी पोएम को दूसरे बच्चों तक सुना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और दूसरे बच्चे आपकी पोएम को सुनकर समझ रहे हैं। तो ये क्या है? मौखिक भाषा का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज सांकेतिक भाषा। जब भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके। जैसे आपने देखा है कभी भी रोड साइड जाते हुए जब ट्रैफिक लाइट्स आती है तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता है, जो क्या करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, अपने हैंड से इशारा करता है कि गाड़ियों को रोकने के लिए अपने हाथ को रोक रहा है, अपना हैंड उठाता है कि गाड़ी चली जाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल कर रहा है। कौन सी भाषा का यूज़ करके? सांकेतिक भाषा का। ओके बेटा, ये थी भाषा और भाषा के प्रकार। अब लिपि किसे कहते हैं वो देखिए। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो बेटा? हमारी जो हिंदी व्याकरण होती है उसमें कुछ नियम दिए गए होते हैं और उसमें लिखने के ढंग बताया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है बेटा? देवनागरी। तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। और आप लोगों को पता है बेटा हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? यहाँ हमने पढ़ा ना, भाषा बहुत सारी होती हैं, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को निर्धारित रखता है। व्याकरण क्या करता है बेटा? व्याकरण में नियम दिए गए होते हैं जिससे हमारे भाषा के स्वरूप को निर्धारित करता है। भारत में क्या है? भारत में वैसे तो हम हिंदी बोलते हैं, मेन भाषा क्या है? हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग बोली बोली जाती है। जिस भाषा के कोई निश्चित स्वरूप या व्याकरण नहीं होता उसे बोली कहते हैं। हर जगह की बोली डिफरेंट होती है, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं होता क्योंकि व्याकरण में उसके कोई नियम नहीं दिए गए होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमी बोली, पंजाब में पंजाबी बोली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली बोली जाती है, और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ये जो हमने ऊपर पढ़ी ये सब क्या है? बोली। हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगला। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और इसे लर्न करना है। ओके, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।